फिल्म की शुरुआत एक डरावनी सपने से होती है जो ड्रैगन्स के बारे में था, जो केंड्रिक नाम का एक छोटा लड़का देख रहा था। दरअसल जब केंड्रिक थोड़ा छोटा था तो उनके गांव पर खतरनाक ड्रैगन्स का हमला हो गया था, जिस वजह से केंड्रिक की डैड ने उसे उसके बड़े भाई को सौंप दिया ताकि उनकी बाद उसका भाई ही केंड्रिक का ख्याल रख सके, क्योंकि वो केंड्रिक से बड़ा था। उनके डैड ने केंड्रिक के भाई से कहा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और हाँ, अपना और इसका ख्याल रखना। जिसके बाद एक दिन ड्रैगन के हमले की वजह से वो दोनों भी गुजर गए। केंड्रिक जो कि सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल जाती है, जबकि उसका भाई जंगल में शिकार करने गया हुआ था। मगर तभी उसे एक आदमी मिलता है जो काफी जख्मी था। उसकी हालत मरने वाली थी क्योंकि ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया था। इसीलिए उसका भाई उसे अपने घर ले आता है ताकि उसका इलाज कर सके। मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि ड्रैगन के हमले की वजह से उसका पूरा जिस्म भी जल चुका था, इसीलिए मौके पर ही वो दम तोड़ देता है। रात को केंड्रिक का भाई अभी अपना हथियार तेज कर ही रहा था कि तभी उनके गाँव पर एक और ड्रैगन का हमला हो जाता है। उसका भाई ड्रैगन का मुकाबला नहीं करता और केंड्रिक के पास आ जाता है। उसे कहता है कि हमारी भी जान को खतरा है, इसलिए जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद ये दोनों भाई यहाँ से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए केंड्रिक का भाई वहाँ आग जलाता है, और इसलिए भी कि अगर ड्रैगन इन पर हमला करने आए तो वो उससे बच सके, क्योंकि ड्रैगन्स रोशनी से दूर भागते हैं। किसी भी तरह की रोशनी हो वो उसमें हमला नहीं कर पाते। केंड्रिक का भाई उससे कहता है कि मैंने डैड से वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, इसीलिए मैं गांव से निकाल कर तुम्हें ले आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों भाई ऐसी बातें करते करते वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो कुछ अनजान लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्योंकि केंड्रिक का भाई काफी बहादुर था, इसीलिए वो अकेला ही उनसे भिड़ जाता है। वो उनसे लड़ता है, काफी उनका मुकाबला करता है। जिस दौरान वो उनके लीडर, जिसका नाम नेथन था, उसे पकड़कर उसके गले पर अपनी तलवार रखकर सबको हथियार नीचे करने का कहता है। फिर जब वो हथियार डाल देते हैं तो नेथन को वो छोड़ देता है। नेथन उससे कहता है कि हम तुम लोगों पर हमला करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि तुम लोगों ने जो आग जलाई थी तो हमें शक हुआ कि यहाँ जरूर कोई ड्रैगन है, इसीलिए हम उस ड्रैगन का शिकार करने ही यहाँ आए थे, क्योंकि हम सब ड्रैगन हंटर्स हैं। तब केंड्रिक का भाई भी उन्हें बताता है कि दरअसल मैं भी एक ड्रैगन हंटर ही हूँ। जिसके बाद दोनों हाथ मिलाकर सुलह कर लेते हैं और उन लोगों का लीडर नेथन दोनों भाइयों को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। केंड्रिक का भाई बताता है कि हम वेस्ट यानी मगरब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तब नेथन भी अपने साथियों को लेकर उनके साथ वेस्ट की तरफ ही निकल जाता है। जिस दौरान रास्ते में नेथन का साथी उससे पूछता है कि हम केंड्रिक के भाई की बात क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, हम अलग भी तो जा सकते हैं ना, हमें रास्ता मालूम है, हमें ऐसी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता वो कोई खतरनाक आदमी हो, बस किसी का रूप लेकर बेरूपिया बना हो। जिस पर नेथन कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और हम उसके साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही बहादुर है। तुमने देखा नहीं कैसे वो अकेला ही हम सब पर भारी पड़ गया और वो ड्रैगन से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। अब रात को ये सब एक जगह रुकते हैं जहाँ केंड्रिक नेथन के एक आदमी से बात करता है जो उनकी टीम में सबसे ताकतवर था। जिस बीच उसकी और केंड्रिक की दोस्ती हो जाती है, जहाँ वो उस आदमी को अपने बारे में बताने लगता है। उधर केंड्रिक का भाई नेथन के साथ मिलकर इस जगह के नक्शे की जांच कर रहा होता है कि वो किस जगह से आसानी से निकल सकते हैं जहाँ ड्रैगन ना हो। अब अगले दिन जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो नेथन की टीम के दो लोग अपने एक साथी को परेशान करने लगते हैं, जो देखकर नेथन के दूसरे साथी को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो उनके पास आकर धमकाने लगता है कि अगर तुमने इसके बाद किसी को भी परेशान किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें ड्रैगन का खाना बना दूंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर केंड्रिक के भाई को वहाँ काले जादू की चीजें दिखाई देती है। वो अभी इन चीजों को देख ही रही थी कि तभी कुछ लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं, जिन्होंने मास्क और मजबूत किस्म की सूट पहने हुए थे। अब पहले तो ये लोग पलटकर उन्हें हमले का जवाब देते हैं, उनसे लड़ते हैं, मगर फिर वो लोग इन पर भारी पड़ने लगते हैं, जो देखकर नेथन का वो साथी जो सबसे बहादुर था, जो केंड्रिक का दोस्त था, वो एकदम भड़क जाता है। अचानक उसके साथ अजीब होने लगता है, जो देख लग रहा था जैसे वो कोई मॉन्स्टर, कोई राक्षस बन गया हो। उसकी आंखें भी एकदम बड़ी हो गई थी। जिसके बाद वो सभी पर खतरनाक हमला कर देता है और एक एक करके बड़ी आसानी से सबको मार गिराता है। इसी दौरान जब केंड्रिक उसके सामने आता है तो वो उसे भी पकड़ लेता है, मगर जब वो ये देखता है कि ये तो केंड्रिक है तो उसका गुस्सा फौरन ही शांत हो जाता है। मगर तभी यहाँ केंड्रिक का भाई आकर उस बहादुर आदमी को पकड़ लेता है, उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो केंड्रिक को मारने आया है। पर केंड्रिक अपने भाई को पकड़कर रोक देता है, कहता है भाई शांत हो जाइए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मुझे मारने नहीं आया था बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन उसके भाई को फिर भी यकीन नहीं होता, इसीलिए वो गुस्सा होते हुए नेथन से कहता है कि हम इसको
यानी इस बहादुर आदमी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। जिस पर नेथन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे लिए बगैर नहीं जाएंगे, वो मेरा बहादुर आदमी है। अगर तुम्हें अपना भाई इतना ही लाडला और इतना प्यारा है तो तुम बेशक उसे लेकर चले जाओ। जिस पर अब केंड्रिक का भाई उस आदमी को अपने साथ लेकर जाने के लिए राजी हो ही जाता है। अब सारा दिन सफर करने के बाद रात को ये लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं, पर केंड्रिक का भाई उनसे कहता है कि यहाँ और ग्रुप के लोग भी रुके होंगे, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें रुकना नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस पर वो लोग मान जाते हैं। पर जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी एक ड्रैगन उन पर हमला कर देता है। वो उनके एक साथी को जोर से आकर पकड़ लेता है और फिर कुछ दूर जाकर फेंकने के बाद उसे काफी जख्मी कर देता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग अपने उस साथी को उठाकर अपने गाँव के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक जादूगर भी था। वो फिर कुछ जड़ी बूटियों से नेथन के उस साथी का इलाज करता है। अब इन सब में केंड्रिक के भाई को भी चोट लगी थी, इसलिए नेथन के ग्रुप की एक लड़की जो नेथन की दोस्त थी वो आकर जड़ी बूटियाँ लगाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। इसके बाद वो केंड्रिक के पास आता है, जहाँ केंड्रिक नेथन के एक साथी के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता था। अब ये देखकर उसे लगता है कि नेथन का वो साथी मेरे भाई केंड्रिक को मार रहा है, इसीलिए वो उसे ही मारने लगता है। पर केंड्रिक अपने भाई को रोकता है और गुस्सा होते हुए कहता है, तुम खुद तो ड्रैगन हंटर होने के बावजूद भी बुज़दिल हो। उस दिन जब गाँव वालों पर ड्रैगन ने हमला किया था तो तुमने उनकी जान नहीं बचाई और सिर्फ अपनी और मेरी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए, और अब तुम मुझे भी लड़ाई सीखने नहीं दे रहे। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बुज़दिल कायर बनूं? जिस पर उसका भाई कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुमसे प्यार है मेरे भाई, इस तरह से तुम्हें चोट भी लग सकती है, और उस दिन मैं तुम्हें इसलिए बचा कर लाया था ताकि तुम्हें कुछ न हो जाता, और जो मैंने डैड से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखने का वो न टूट जाता। अब इतनी ही देर में नेथन का वो साथी केंड्रिक के भाई पर ही हमला कर देता है और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। अब उनको ऐसे लड़ता हुआ देखकर नेथन की वो दोस्त डॉक्टर के पास आती है और ये सारी बात बताकर उनके जख्मी साथी को दवा लगाने का कहती है। फिर वो डॉक्टर बाहर आकर सबको खुश खबर देता है कि तुम्हारा वो जख्मी साथी बच गया है, इसलिए खुशी में आज रात हम जश्न करेंगे। जो सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। मगर जब ये खबर सुनाकर डॉक्टर वहाँ से जा रहा था तो एक बुरा आदमी उस डॉक्टर के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम हमेशा ही बेकार और अपने पास से बातें बनाते हो। जो सुन डॉक्टर बुरे आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे साइड में धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सारी चीजें दूर खड़ा केंड्रिक भी देख रहा था। अब रात को जब डॉक्टर गाँव वालों को ड्रैगन की कहानी सुना रहा था तो तभी वहीं केंड्रिक भी खड़ा हुआ था, जहाँ तभी उसके पास वही बुरा आदमी आकर कहता है कि ये एक नंबर का झूठा धोखेबाज इंसान है और कहानी भी ये झूठी ही सुना रहा है। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, साथ ही मुझे तुमसे एक काम भी है। जिस पर केंड्रिक उसके साथ चला जाता है। वो बुरा आदमी उसे उनके जख्मी साथी के पास लाता है। वो उसके पेट पर एक कट लगाकर अंदर से एक अजीब किसी जानवर जैसी चीज निकालता है, जो देखकर केंड्रिक का दिल खराब होने लगता है। इसलिए वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये क्या है और आप इसे मुझे क्यों दिखा रहे हैं? जिस पर वो जवाब देता है कि ये असल में एक ड्रैगन है। ड्रैगन दरअसल इंसानों के पेट पर कट लगाकर ये छोटे ड्रैगन को डालते हैं और फिर टांगे लगाकर उनके कट को बंद कर देते हैं। आगे जाकर फिर ये लोग ड्रैगन बनते हैं, वो भी काफी खतरनाक वाले, और लोगों पर हमला करते हैं। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ड्रैगन से लड़ सको, क्योंकि मैंने तुम्हें वो चीज देखी है जो तुम्हें एक अच्छा ड्रैगन हंटर बना सकती है, और वो चीज है हिम्मत। उधर केंड्रिक के भाई के पास नेथन आकर कहता है कि आज रात हम यही रुकेंगे, अगले दिन हम निकलेंगे। अब रात को डॉक्टर उनके जख्मी साथी के पास आता है और वो ड्रैगन जिसे बूढ़े आदमी ने उसके पेट से निकाला था उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है। फिर अगले दिन जब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर नेथन की दोस्त सब कुछ चुप रहने का कहती है। इसीलिए वो फौरन रुककर एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। अब नेथन की दोस्ती आगे बढ़कर देखती है कि वो किस चीज की आवाज थी। जो वो 3 आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देखती है जो हमला करने के लिए आ रहे थे। उन्हें देखकर वो अपने तीर पर कोई मंत्र पढ़ती है, जिससे उसके तीर में से धुएं के साथ रोशनी निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे नेथन की ये दोस्त में कोई जादू करने हो। वो फिर उस तीर को उन आदमियों पर चलाती है और हम ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि एक ही तीर से वो तीनों आदमी वहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। मतलब कि एक ही झटके में तीनों मारे गए थे। जिसके बाद ये सब लोग एक सीनियर ड्रैगन हंटर के महल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी नए ड्रैगन हंटर्स को ट्रेन किया जाता था। उनको सिखाया जाता था कि एक अच्छा ड्रैगन हंटर कैसे बना जाता है, मतलब लड़ाई की हर तरह की महारतें सिखाई जाती थी। अब यहाँ उन लोगों को सीनियर ड्रैगन हंटर का वो मंत्र चाहिए था जिसकी मदद से ये ड्रैगन हंटर को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। मगर जब वो अंदर आते हैं तो ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि ये जगह तो एकदम वीरान पड़ी है, यहाँ कोई भी नहीं है। मगर दीवार पर उन्हें काफी पुराना बड़ा
बड़ा सा निशान दिखता है, जिसे देखकर नीथन का साथी कहता है कि ये निशान सीनियर ड्रैगन हंटर का है, क्योंकि उसकी एक पुरानी किताब में मैंने ये निशान देखा था। उधर डॉक्टर एक कपड़े पर कुछ लिख रहा था, जिस पर भी बिल्कुल ऐसा ही सीनियर ड्रैगन हंटर का निशान बना था। अब वो बूढ़ा आदमी केंड्रिक के भाई के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई केंड्रिक से मिला था, और हाँ, तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया कि तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो। जिस पर वो कहते हैं कि अभी मैं उसे नहीं बता सकता, ठीक वक्त आने पर बता दूंगा। अब तभी इधर केंड्रिक खुद आ जाता है, जिसने दोनों की बातें सुननी थी। वो फिर अपने भाई से पूछता है कि भाई, आप लोग क्या बातें कर रहे थे अभी, कौन सी सच्चाई आखिर आप मुझसे छुपाते आए हैं। जिस पर उसका भाई जवाब देता है कि एक दिन हमारी मॉम ने एक सपना देखा कि उनका एक बेटा बहादुर ड्रैगन हंटर बन गया है, और मुझे यकीन है वो सपना तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम सच में बहादुर हो, हिम्मत बहुत है तुम में, मैं जबकि वैसा नहीं हूँ। जो सुनकर केंड्रिक एकदम मायूस हो जाता है, कहता है नहीं भाई, आपको गलत लगता है, मैं बहादुर नहीं हूँ, बल्कि मैं बुज़दिल कायर हूँ, और ड्रैगन हंटर में कभी नहीं बन सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं लड़ पाऊंगा ड्रैगन से। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब उनकी ये सारी बातें बहादुर आदमी भी सुन रहा था, जो केंड्रिक का दोस्त था। इसीलिए जब केंड्रिक अकेला उदास बैठा था तो वो उसके पास जाता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, तुम कायर डरपोक नहीं हो, तुम सच में बहादुर हो, हिम्मत है तुम में, और वो भी बहुत ज्यादा, मगर तुम्हें अपनी ताकतों का अंदाजा नहीं है। ठीक वक्त आने पर तुम अपनी ताकतों को पहचान भी लोगे और उनका इस्तेमाल भी करोगे। जिसके बाद अगले दिन नीथन और उसका ग्रुप दोबारा से गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं, जबकि इस महल में केंड्रिक और उसका भाई रुकेंगे, क्योंकि उसका भाई यहाँ केंड्रिक को ट्रेन करेगा कि एक अच्छा ड्रैगन हंटर कैसे बना जाता है और ड्रैगन से कैसे लड़ा जाता है। जिसके बाद केंड्रिक की काफी मुश्किल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एक अच्छा ड्रैगन हंटर बनने के लिए। साथ ही वो बूढ़ा आदमी भी केंड्रिक को छोटी मोटी बातें बता दिया करता था जो उसके काम आ सकती थी। अब वो काफी मेहनत करके थोड़ी थोड़ी चीजें सीख जाता है। ट्रेनिंग के बाद बूढ़ा आदमी केंड्रिक को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे अपनी एक तलवार और लॉकेट देते हुए कहता है कि ये लो, ड्रैगन का मुकाबला करना और उन्हें मार देना, क्योंकि वो भी मर सकते हैं और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हिम्मत है कि तुम उन्हें मार भी सकते हो। जो कहकर बूढ़ा आदमी यहाँ से चला जाता है। उधर डॉक्टर उस छोटे सी ड्रैगन जिसने डब्बे में बंद करके रखा था, जिसे बूढ़े आदमी ने निकाला था, उसे केमिकल में डालता है, जिसके बाद वो उस पर एक मंत्र पढ़कर एक तरह का जादू करता है, जिसके बाद वो उस केमिकल को पी लेता है और ऐसा करने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब नीथन की दोस्त जब डॉक्टर के घर आती है तब उसकी हालत और भी खराब हो गई थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर देखती है तो फौरन ही डॉक्टर उठकर उसे पकड़ लेता है, कहता है कि अब मैं एक शैतान बन चुका हूँ और अब मैं ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब छानबीन करने पर नीथन की दोस्त को वहाँ सीनियर ड्रैगन हंटर के मंत्र मिल जाते हैं, जिन्हें ये डॉक्टर ही वहाँ से चुरा कर लाया था। यही वजह है कि जब ये लोग वहाँ गए थे तो इन्हें ये मंत्र नहीं मिले थे, जिन मंत्रों को लेकर अब वो यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि तब तक डॉक्टर भी होश हो गया था। मगर कुछ देर के बाद जब उसे होश आती है तो उसे बाहर से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए चेक करने वो बाहर जाता है, जहाँ एक काफी बड़ा ड्रैगन था। डॉक्टर उसके काफी पास आकर कहता है कि मैंने एक जादू किया है, इसीलिए अब की बाद तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुम मेरे गुलाम बन चुके हो, तो अब की बाद मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो ही करना होगा। मगर अचानक वो ड्रैगन ही डॉक्टर पर झपट कर उसे कच्चा ही खा जाता है। दूसरी तरफ केंड्रिक और उसके भाई को भी गाँव की तरफ से शोर सुनाई देने लगता है, इसीलिए वो फौरन गाँव की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि उनके सभी साथी गाँव में ही थे। मगर यहाँ आकर वो देखती है कि ड्रैगन ने गाँव पर हमला करके पूरे ही गांव को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब तभी इधर केंड्रिक को बूढ़ा आदमी दिखता है जो काफी जख्मी था, जो उसे अपने अंदर का ड्रैगन निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि काफी खतरनाक ड्रैगन ने यहाँ हमला कर दिया था और ये उसका ही काम है। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी वही मारा जाता है। अब ये देखकर केंड्रिक के भाई को नीथन की दोस्त की फिक्र होने लगती है, इसीलिए उसे ढूंढने लगता है। जी हाँ, वो उसे मिल तो जाती है मगर जख्मी हालत में। वो उसे कहती है प्लीज मेरे अंदर से उस ड्रैगन को निकाल दो, पर केंड्रिक का भाई ऐसा करना नहीं चाहता था तो वो मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से वो मर सकती थी। मगर आखिर में जब वो निकालने ही वाला था तभी यहाँ केंड्रिक आ जाता है, जो अपने भाई से कहता है कि रुक जाइए, इसके अंदर नहीं है ड्रैगन, क्योंकि ये जख्मी जरूर है मगर इसका जिस्म जला हुआ नहीं है। जिस वजह से केंड्रिक का भाई उसे लेकर नितिन के पास आ जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि उनके ग्रुप के और भी कई लोग मारे गए हैं। नितिन का साथी उन्हें बताता है कि नितिन ड्रैगन से लड़ने गया था, मगर इसी बीच वो काफी जख्मी हो गया है। अब उसकी हालत काफी खराब है, मुझे लगता
है शायद वो नहीं बचेगा। इसीलिए केंड्रिक का भाई फौरन नेथन के पास आता है, जहाँ वो सच में काफी घायल था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो केंड्रिक के भाई को कहता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उन ड्रैगन्स को मारने की, मगर मैं कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सभी ड्रैगन्स को मारकर इंसानियत को बचा लो। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो अपना दम तोड़ देता है। अब रात को नेथन का साथी कहता है कि हम बचे हुए सभी लोगों को यहाँ से कहीं दूर ले जाएंगे। जो सुन केंड्रिक कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि हम ड्रैगन्स का शिकार करेंगे, उन्हें मारेंगे। अब केंड्रिक की ऐसी हिम्मत देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उसकी इस बात पर राजी हो जाते हैं। आगे वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसके मुताबिक ही हम ड्रैगन से लड़ेंगे। और फिर अगले दिन ये प्लान के मुताबिक ड्रैगन की पैरों का पीछे करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ नेथन का साथी केंड्रिक को बताता है कि अगर ड्रैगन की आंखों में रोशनी जाए तो वो कुछ देर के लिए देखना बंद कर देता है, इसीलिए हम इसी बात का ध्यान रखकर उस पर हमला करेंगे। और फिर तभी वहाँ ड्रैगन आ ही जाता है, जो काफी बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। अब सब लोग जंगल में छुपते हुए अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, मतलब कि जहाँ इन लोगों को खड़ा होना है। अब रोशनी पड़ने से क्योंकि ड्रैगन ने दिखना बंद कर दिया था, इसलिए वो लोग एक के बाद एक करके ड्रैगन की आंखों में तीर कमान से तीर मारने लगते हैं। मगर वो ड्रैगन इतना चालाक था कि अपनी आंखें बंद कर लेता है, इसीलिए उसे एक तीर भी नहीं लगता। अब इतनी ही देर में यहाँ नेथन का एक साथी आ जाता है, जो डॉक्टर के घर से उसकी जादुई गोले लाया था। और अब उसको देखकर जैसे ड्रैगन उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी पीछे से केंड्रिक का भाई ड्रैगन पर हमला कर देता है। मगर वो खतरनाक ड्रैगन अपने बड़े से पैर से एकदम उसे पकड़ लेता है। केंड्रिक की भाई की भी मौत हो जाती है। और अब जैसे ड्रैगन केंड्रिक को मारने के लिए आगे आता है कि तभी सामने बहादुर आदमी आकर अपने दोनों हाथों से ड्रैगन का मुंह पकड़ लेता है। मगर आखिर में खुद को छुड़ाकर वो ड्रैगन उस बहादुर आदमी को ही निकल जाता है और अब वो नेथन की दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी बीच में केंड्रिक आकर उसे बचा लेता है। अब ड्रैगन ने मुंह से आग निकाली थी, जिसे केंड्रिक थोड़ा जल गया था, मगर अब उसे काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपने पूरे जोर से ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिस डर से ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। पर क्योंकि केंड्रिक ने उसे मारने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। अब जख्मी होने की वजह से ड्रैगन उड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए वहीं गिर जाता है। पर तभी इधर केंड्रिक आकर अपनी तलवार ड्रैगन में घुसा देता है और बार बार तलवार से उसे मारकर आखिरकार वो ड्रैगन को जान से ही मार डालता है। अब अगले सीन में हम केंड्रिक की आवाज को सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि मेरे दोस्त उस बहादुर आदमी ने मेरा हौसला बढ़ाया था, कहा था कि मुझे डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, वक्त आने पर तुम अपनी ताकत को पहचान जाओगी। और आज वो टाइम आ चुका है जब मैंने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अब से मैं भी अपने भाई की तरह एक ड्रैगन हंटर हूँ। मैं सभी ड्रैगन से लड़कर उन्हें मारता जाऊंगा और इंसानियत को बचा लूंगा। और ड्रैगन हंटर बनकर आज मैंने अपनी मॉम का सपना भी पूरा कर दिया है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।